नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भक्ति और सूफी आंदोलन। यहाँ तक अपन ने कर लिया था दोस्तों मलुकदास तक। नेक्स्ट करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की यदि बात करूं तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा जिला राजापुर गांव में हुआ था। वैष्णव व शैव धर्म में समन्वय स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए कि वैष्णव और शिव धर्म में समन्वय स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो याद रखना किसको जाता है, वैष्णव व शिव धर्म में समन्वय स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास को जाता है। इनकी रचना की यदि बात करें तो रामचरित मानस इनकी रचना थी, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। निधन की बात करें तो 1680 काशी में इनका निधन हुआ था तुलसीदास जी का। अन्य रचनाओं की यदि बात करूं तुलसीदास जी की तो रत्नावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामलला, ये दोस्तों तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं थी। फिर दादू दयाल की यदि बात करूं तो दोस्तों दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अकबर के समकालिक थे दादू दयाल। और दोस्तों इनका जन्म 1601 विक्रम संवत अहमदाबाद में हुआ था। इनका पहले नाम दोस्तों महाबली था। क्या था? महाबली था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दादू पहले दोस्तों सांबर में फिर आमेर में आकर रहने लगे थे और फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर से भेंट की थी इन्होंने। भेंट के बाद भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे थे। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अकबर ने इनसे प्रभावित होकर के गौ हत्या बंद करवा दी थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने गौ हत्या बंद करवाई तो दादू दयाल से प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या है वो बंद करवा दी थी। अकबर के शिष्य दोस्तों 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे अकबर के। उनमें प्रमुख देखे दोस्तों रज्जब जी, सूरदास जी, जनगोपाल, ये दोस्तों प्रमुख शिष्य थे। इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो नारायणा जयपुर में हुई थी दोस्तों। ये रीट में प्रश्न पूछा जा चुका है। 1603 नारायणा जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षाओं की यदि बात करूं दोस्तों तो दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दुहा, इनके अंदर दोस्तों इनकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए दोस्तों इन्होंने गुरु को आवश्यक बताया था तुलसीदास जी ने। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को इन्होंने आवश्यक बताया था दोस्तों दादू दयाल ने। नेक्स्ट देखिए मीराबाई के जन्म की यदि बात करूं तो इनका जन्म दोस्तों राठौड़ वंश में हुआ था। 1498 मेड़ता कुड़की ग्राम वर्तमान पाली में पड़ता है। शैगुण भक्ति की संत थी मीराबाई। और दादा की यदि बात करें दोस्तों तो राव दूधा मीराबाई के दादा थे। पिता की बात करें तो मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। गुरु की यदि बात करें तो मीराबाई के गुरु रैदास थे। विवाह की बात करूं दोस्तों तो भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। किसके साथ? भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है। इनकी मृत्यु दोस्तों विवाह के 7 वर्ष के बाद हो गई थी मीराबाई के पति की। फिर देखिए दोस्तों मीराबाई के गुरु रैदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन? तो रैदास दोस्तों। अंतिम समय द्वारिका में बिताया था मीराबाई ने। अंतिम समय कहाँ बिताया? द्वारिका में बिताया था दोस्तों। भक्ति का मूल आधार भाव व श्रद्धा। भक्ति का मूल आधार भाव व श्रद्धा। मीराबाई के लगभग 200 पद हैं दोस्तों। और इनकी रचनाएं यदि बात करें दोस्तों तो गीत गोविंद पर टीका लिखी इन्होंने। राग गोविंद और गवर्गी, ये दोस्तों इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर देखिए रामचरण जी की बात करूं दोस्तों तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे रामचरण जी। मूल नाम रामकिशन विजयवर्गीय था। माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1776 को 24 फरवरी 1720 टोंक सोडा गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो भक्तराम विजयवर्गीय इनके पिता थे। माता की बात करूं तो देवहूति देवी इनकी माता थी। विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। किसके साथ? विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। शादी के बाद दोस्तों आमेर के जय सिंह सेकंड ने जयपुर मालपुरा दीवान पद पर नियुक्त किया। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद आमेर के जय सिंह सेकंड ने
जयपुर मालपुरा दीवान के पद पर इनको नियुक्त किया था। विवाह दोस्तों गुलाब कंवर के साथ, माता देवहूति देवी, पिता भक्तराम विजय वर्गीय, मूल नाम रामकिशन विजय वर्गीय। तपस्या कहाँ की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तपस्या देखिए दोस्तों मियाँ चंद पहाड़ी भीलवाड़ा में इन्होंने तपस्या की थी। गुरु की यदि बात करें तो दोस्तों कृपाराम शाहपुरा भीलवाड़ा, ये इनके गुरु थे दोस्तों कृपाराम। निर्वाण देखिए दोस्तों 5 विक्रम संवत 1855 यानी 1799 ईस्वी शाहपुरा भीलवाड़ा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। रचनाओं का संकलन दोस्तों इनकी रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है। प्रकाशन देखिए दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा से अभिनव वाणी के नाम से होता है। नेक्स्ट देखिए राम स्नेही शब्द का अर्थ है ईश्वर यानी राम से स्नेह करना। राम स्नेही संप्रदाय दोस्तों राम की भक्ति में विश्वास करता है। फिर देखिए दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद भक्ति परंपरा का अनुसरण किया। इन्होंने देखिए दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद भक्ति परंपरा का अनुसरण किया। राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान में केंद्र कौन कौन से है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान के अंदर केंद्र। तो देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा ये देखिए दोस्तों संत रामचरण जी का प्रमुख केंद्र, रेण नागौर दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर हरिदास जी, खेड़पा जोधपुर रामदास। ये आगे के जो संत है इनको याद रखना। शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी प्रमुख केंद्र, रेण नागौर दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर हरिदास जी, खेड़पा नागौर रामदास जी, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। फिर देखिए शाहपुरा के प्रसिद्ध राम द्वारा का निर्माण शाहपुरा शासक महाराजा अमर सिंह व उनके भाई छतर सिंह के सहयोग से हुआ। फिर देखिए राम द्वारों को रामनिवास धाम, रामनिवास बैकुंठ धाम भी कहते हैं। फिर देखिए शाहपुरा के निकट दांतड़ा गांव में गुरु कृपाराम के संपर्क में आकर उनके शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कृपाराम के संपर्क में आकर के क्या उनके शिष्य बन गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कृपाराम ये ऊपर अपन पढ़ कर गए हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय, फिर देखिए इसमें रामचरण जी राम द्वारा शाहपुरा के संस्थापक आचार्य थे। तो ये अपन ने दोस्तों रामचरण जी के बारे में पढ़ा, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में भी पढ़ लिया पूरा का पूरा कहाँ क्या है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखिए अब आते हैं अपन महाराष्ट्र की भक्ति धारा पर। महाराष्ट्र के भक्ति संत दोस्तों निर्गुण उपासक थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना ज्ञानेश्वर ने की थी। किसने? ज्ञानेश्वर ने। प्रमुख महाराष्ट्र संत की यदि बात करें तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि हुए। यहीं पर सखुबाई नामक महिला और चोखामेला का परिवार भी लोकप्रिय है। और दोस्तों पडलपुर भी बोलते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। का नाम विठल के नाम से स्थानीय देवता के साथ जुड़ा हुआ है। ये विष्णु के उपासक थे दोस्तों। ठीक है, तो ये विठल दास से संबंधित है दोस्तों। पडलपुर या पदमपुर महाराष्ट्र में पड़ता है ये और ये विठल दास दोस्तों विष्णु के उपासक थे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 1 समर्थ गुरु रामदास के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये महाराष्ट्र के संत है, उधर के संत है, दक्षिण भारत के संत है। तो देखिए समर्थ गुरु रामदास दोस्तों 200 सूर्य नमस्कार करते थे सुबह सुबह। समर्थ गुरु रामदास, इनका ग्रंथ देखिए दोस्तों दासबोध है ग्रंथ, गुरु शिष्य का संवाद मिलता है दासबोध के अंदर। अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गी संत थे संत समर्थ गुरु रामदास। धरकरी संप्रदाय के संत कहलाते हैं दोस्तों संत ये गुरु रामदास। शिवाजी के गुरु थे और दासबोध आनंद भुक्ति इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ बनवाए तथा अखाड़े स्थापित किए थे समर्थ गुरु रामदास ने। स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया था इन्होंने। भक्ति व भक्ति के प्रतीक हनुमान के उपासक थे। तो ये याद रखना ये आप कि ये हनुमान के उपासक थे। किसके उपासक थे? हनुमान जी के उपासक थे। हनुमान जी के उपासक थे। फिर देखिए चोखा मेला जाति से दोस्तों चोखा मेला महार थे। महार ठीक है, महार थे दोस्तों। चोखा मेला जाति से महार थे महार। फिर देखिए संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली में इनका बड़ा आदर था। गुरु देखिए दोस्तों नामदेव थे इनके।
और अभंग भजन 300 थे इनके। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि कहलाता है चोखा मेला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि, तो पूछ ले आपसे भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि, तो चोखा मेला। पत्नी दोस्तों सोयाबाई थी और ये इनकी भगत थी दोस्तों, और इन्होंने कहा था कि एक अभंग का अर्थ है, हे प्रभु तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई, ऐसा कहा था सोयाबाई ने। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है नामदेव। नामदेव की यदि बात करूं तो नामदेव महाराष्ट्र के छिंपा परिवार से संबंधित हैं। प्रारंभिक जीवन दोस्तों डाकू के रूप में बिताया था नामदेव ने। पिता देखिए दोस्तों धामा शेरी, माता गुणाई देवी वारकरी संप्रदाय के संत थे दोस्तों। विवाह राधाबाई से हुआ था इनका। नेक्स्ट है 5 नंबर ज्ञानेश्वर। भगवत गीता पर टीका लिखी थी, ज्ञानेश्वरी की रचना की थी ज्ञानेश्वर ने। फिर है तुकाराम। तुकाराम की यदि बात करूं दोस्तों तो इनका जन्म 1608 पुणे में तुकाराम ने दोस्तों, तुकाराम का जन्म 1608 में हुआ था और कबीर के समर्थक थे तुकाराम, कबीर के विचारों के समर्थक थे। शिवाजी के समकालिक थे दोस्तों। शिवाजी ने इनको बुलाया था तुकाराम को, लेकिन तुकाराम गए नहीं। शिवाजी ने तुकाराम को बुलाया था लेकिन तुकाराम शिवाजी के पास नहीं गए। नेक्स्ट है अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया कि भारत में 14 सूफी संप्रदाय थे, जिसमें चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रचलित हुआ। अब देखिए दोस्तों अपन सूफी संत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। किसकी? आईने अकबरी की रचना की थी। अबुल फजल ने इसमें बताया कि भारत में 14 सूफी संप्रदाय हुए, जिनमें से चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रचलित हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें दोस्तों तो जन्म 1142 मध्य एशिया में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पृथ्वीराज तृतीय के समय 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अजमेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। दरगाह दोस्तों अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। उपनाम देखिए दोस्तों ख्वाजा साहब व गरीब नवाज के नाम से इनको जाना जाता है। मृत्यु देखिए दोस्तों 1234 में अजमेर में हुई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर देखिए दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी की यदि बात करें दोस्तों तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी शिष्य देखिए दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये। केंद्र इन्होंने शुवल गांव नागौर को बनाया। तो इंपॉर्टेंट है शुवल गांव नागौर से संबंधित कौन है? तो हमीदुद्दीन नागौरी। फिर देखिए बाबा फरीद। बाबा फरीद का नाम देखिए दोस्तों कमालुद्दीन था। क्या था? कमालुद्दीन था। शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के थे बाबा फरीद। और देखिए दोस्तों 1177 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1266 में। पंजाब क्षेत्र के प्रसिद्ध है दोस्तों। पंजाब इनका क्षेत्र था। तो बाबा फरीद का संबंध पंजाब से है, ध्यान रखना। और इनको उपाधि गज ए शंकर, इनकी उपाधि देखिए दोस्तों गज ए शंकर, इंपॉर्टेंट है, गज ए शंकर इनकी उपाधि थी। सूफी संत के रूप में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे बाबा फरीद, ठीक है। नाम वैसे कमालुद्दीन था इनका। फिर देखिए दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की बात करूं दोस्तों तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1244 ईस्वी में हुआ। शादी नहीं करने वाले पहले सूफी संत थे। तो इंपॉर्टेंट है, शादी नहीं करने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। शिष्य किसके थे दोस्तों? बाबा फरीद के शिष्य थे। समकालिक देखिए दोस्तों मोहम्मद तुगलक के समकालिक थे। किसके? मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समकालिक थे। इंपॉर्टेंट है कि निजामुद्दीन औलिया किसके समकालिक थे? मोहम्मद तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के समकालिक थे। और देखिए दोस्तों पहला सूफी संत था जिसने 7 शासकों का काल देखा था। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का दोस्तों इन्होंने काल देखा था, ठीक है। यानी दिल्ली के 7 शासकों ने अपनी गद्दी बदली थी निजामुद्दीन औलिया के समय। मकबरा दोस्तों इनका दिल्ली के अंदर ही है। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। देखिए दोस्तों कहा जाता है कि गुरु और शिष्य के अगाध प्रेम को देखना है तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का देखना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया की दोस्तों जैसी मृत्यु हुई थी उसके दूसरे दिन, या कहा जाता है उसी दिन शायद शाम को इन्होंने प्राण त्याग दिए थे अमीर खुसरो ने। इनकी मजार दोस्तों निजामुद्दीन की जो मजार है उसके पास ही है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे दोस्तों। अमीर खुसरो की मजार है ये निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही है, तो इंपॉर्टेंट है।
फिर देखिए उपाधियों की बात करें दोस्तों तो महबूब ए इलाही, योगी बाबा, सूफियों का सम्राट सुल्तान उस औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता है। फिर देखिए शेख सलीम चिश्ती की बात करें दोस्तों तो अकबर के समकालिक थे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं रीट में। मकबरा इनका फतेहपुर सीकरी में, ये रीट में पूछा जा चुका है। तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालिक थे। मकबरा फतेहपुर सीकरी, अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों, जिसका नाम सलीम रखा। फिर देखिए यह अंतिम महान चिश्ती संत थे। इंपॉर्टेंट है, अंतिम महान चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती थे। फिर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी समकालिक थे दोस्तों शेरशाह सूरी के। रचना पद्मावती, सौंदर्य। फिर देखिए दोस्तों शेख नूरुद्दीन जन्म 1375 कश्मीर श्रीनगर में हुआ। युवावस्था में फकीर बन गए थे। निधन 63 वर्ष की आयु में 1438 में हुआ। अमीर खुसरो देखिए दोस्तों 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लगभग 40 वर्ष विभिन्न सुल्तानों के दरबार में रहे थे और इनकी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनकी पुस्तक है दोस्तों निरीह या नौग्रह, अमीर खुसरो की रचना है। इसमें इन्होंने लिखा है भारत मेरी जन्मभूमि है और मैं इससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। इन्होंने कहा था भारत मेरी जन्मभूमि है इसलिए मैं इससे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। फिर देखिए दोस्तों भारत में केवल 4 संप्रदायों का महत्व रहा था, कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदी। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बाद भक्ति आंदोलन है वो पूरा हो जाएगा। ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो नानक जी का। चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। भारत में सर्वाधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भक्ति आंदोलन के संतों की भाषा सीधी, सरल व बोलचाल की थी। फिर देखिए वैष्णव व सूफी संतों के उपदेश से हिंदू मुस्लिम एकता में समन्वय हुआ। क्रांतिकारी सूफी संत कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो माने जाते हैं क्रांतिकारी सूफी संत। ऐसे सूफी संत जिन्होंने सर्वाधिक साहित्यों की रचना की, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे सूफी संत जिन्होंने सर्वाधिक साहित्यों की रचना की, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी संत ही थे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए भगवान का अवतार चैतन्य महाप्रभु। फिर देखिए वैष्णव संत जो आज श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, तो तुलसीदास। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध मोइनुद्दीन चिश्ती। किस संत ने सिख धर्म की स्थापना की, गुरु नानक देव। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जनक रामानुज। मीराबाई किस रियासत की राजकुमारी थी, तो नागौर मेड़ता। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा। सूफी मत का उदय ईरान में हुआ था। सूफी संतों का स्थान खानका कहलाता है, रीट में आ चुका है। सूफी संतों का स्थान क्या कहलाता है, खानका कहलाता है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का काल देखा था। हमीदुद्दीन नागौरी इल्तुतमिश के समकालिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान कहा था। हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकीन। ठीक है। फिर है सर्वप्रथम भक्ति की विचारधारा का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। तो सर्वप्रथम भक्ति की विचारधारा का उल्लेख किस में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन। पूरा हो गया है भक्ति और सूफी आंदोलन। फिर मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ।